अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आरबीआई ग्रेड बी को प्लान बी के तौर पर देखना काफ़ी स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। सोचिए, आप पहले से इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बैंकिंग और फाइनेंशियल इश्यूज जैसे टॉपिक्स पढ़ ही रहे हैं। तो उसी प्रिपरेशन को थोड़ा आरबीआई ग्रेड बी के हिसाब से स्ट्रक्चर करके आप एक और बड़ा कंपेटिटिव एग्जाम टारगेट कर सकते हैं। यानी एक ही प्रिपरेशन से आपके पास यूपीएससी प्लस आरबीआई ग्रेड बी दोनों ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़कर आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी करनी है, बल्कि स्मार्ट अप्रोच ये है कि यूपीएससी आपकी प्राइमरी प्रिपरेशन रहे और आरबीआई ग्रेड बी आपका पैरेलल अपॉर्चुनिटी बने। खासकर अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो आरबीआई ग्रेड बी आपके लिए और भी रेलेवेंट हो जाता है। आपको बस आरबीआई स्पेसिफिक टॉपिक्स जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई की भूमिका और फाइनेंस से जुड़े कुछ हिस्सों पर एक्स्ट्रा फोकस करना होगा। और अगर आप सही गाइडेंस के साथ ये प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्लूटस आईएएस आरबीआई ग्रेड बी की प्रिपरेशन भी करवाता है। यहाँ आपको सिर्फ बेसिक प्रिपरेशन नहीं बल्कि हाई एंड एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन पर फोकस करने का ऑप्शन मिलता है। खास बात यह है कि प्रतीक त्रिपाठी, जो इकोनॉमिक्स के एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं और यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी पढ़ाते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी इकोनॉमिक्स और रिलेटेड एरियाज को स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अप्रोच के साथ प्रिपेयर करवाते हैं। तो अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो मेरी सलाह यही होगी कि आरबीआई ग्रेड बी को सिर्फ एक अलग एग्जाम मत समझिए, इसे अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन का स्मार्ट एक्सटेंशन समझिए। एक तरफ यूपीएससी का बड़ा लक्ष्य रखिए और दूसरी तरफ आरबीआई ग्रेड बी को एक स्ट्रॉन्ग प्लान बी बनाइए, क्योंकि आखिर में फायदा यही है कि आपने जो मेहनत इकोनॉमी और करंट अफेयर्स में की है उसका इस्तेमाल एक से ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए किया जा सके।